मैं अभी देख रहा था कि कल मैंने देखा रील में, आज भी देखा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीजेपी का जंतर मंतर पे, उसमें लाठीचार्ज हो गई, जिसमें कई लोग इंजर्ड हुए। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि यार, ये प्रोटेस्ट चल तो रहा था जिसमें कि मेरे को लगता है कि 50-60% लोग जो सही भी थे, सही से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने आगे उसे पूरा बेकार कर दिया। वो ये ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा था, सही था बिल्कुल, इतने दिन सही था, 18-19 दिन जो हो गए थे इन्हें चलते हुए, सही था। लेकिन जैसे ही बाहर से और लोग आए, पता नहीं भाई उन्होंने क्या कर दिया ऐसा कि इतना कुछ देखने को मिल गया। और ऊपर से भाई, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि भाई जो हुआ, जो नीट के एग्ज़ाम में बच्चों के पेपर लीक हुए, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी फैमिली को पूरा भाई हक है बिल्कुल बोलने का भी, और कहने का भी, सरकार से जवाब पूछने का कि कब तक जो ये रिज़ाइन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें। तो भाई बिल्कुल सही बात है, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। बल्कि उसके अलावा ये टेलीग्राम बैन कर रहे हैं कि भाई टेलीग्राम से एग्ज़ाम लीक हुआ। अरे भाई ये कोई लॉजिक नहीं है। इससे तुम बस ये है कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो, अपनी गलती को बच छुपा रहे हो। आगे जाके आपको अगर ऐसे ही करते रहे तो बिल्कुल भी कोई नहीं चुनने वाला भाई। कोई भी आपको, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपसे उम्मीद होती है कि भाई अगर कुछ गलत हो तो आप आके बोलो, हैं, आके बोलो और लोगों को बताओ कि हाँ मेरी गलती है, या क्या है क्या नहीं है। आप ये थोड़ी ना कि आप टेलीग्राम बैन कर रहे हो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने का तरीका है कि भाई ये वो करना, कि अपनी गलती छुपाना है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये, और यार कोई भाई किसी की जान की कीमत ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा हाल हो गया है। आप रोड पे जा रहे हो, रोड सही नहीं है, रोड पे गड्ढे हैं, बारिश का भी टाइम चल रहा है, मानसून सीजन है, वहाँ इतने गड्ढे हैं, कोई गिर के कोई बह गया, कोई इसमें किसी की जान चली गई, तो भाई कोई कीमत ही नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी की जान की, लोग इतना टैक्स भी भर रहे हैं, जो लोग टैक्स देते भी हैं ईमानदारी से, उनको भी क्या फ़ायदा मिल रहा है बताओ? वो भी तो उसी रोड पे चल रहे हैं। अब यार तुम कहीं भी जगह सही नहीं करोगे तो भाई ये होना ही होना है देश में, और ये आगे भी होता ही रहेगा। आप रोक नहीं सकते फिर लोगों को यार, क्योंकि आम आदमी ही आपको चुनता है। अगर आप ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे तो भाई फ्यूचर आपका बेकार है। और साथ में साथ तो जनता का तो हो ही रहा है फ्यूचर खराब। मिडिल क्लास तो हमेशा ऐसे ही पिसता आया है और आगे भी पिसता ही रहेगा, मेरा मानना यही है। भाई अच्छे लोग हमेशा निकल जाते हैं। अब प्रोटेस्ट में देखो कौन लोग के साथ गलत हुआ, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से मेरी बात। जिन जो दूर दूर से आए थे, हाँ, जो कोई गाड़ी वाड़ी से नहीं आए, जैसे भी ट्रैवल करके आए, कोई 400 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया। लेकिन जितने भी सपोर्टर जो अच्छे खासे फॉलोअर लेके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे पॉलिटिकल पेज जो थे पॉलिटिकल पार्टी के, उनको कुछ नहीं हुआ भाई, उनको कुछ होगा ही नहीं। आप खुद ही देख लो, आप खुद ही नोटिस कर लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो बच्चे आए होंगे दूर दूर से, पता नहीं किसी ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, है, कोई कब से भूखा होगा। हालांकि वहाँ फैसिलिटी सब थी खाने वाने की, लेकिन फिर भी कल जो हुआ उसको देख के मुझे लगा नहीं कि किसी को कुछ खाने को मिला भी होगा उसके बाद, या कुछ जो भी। लेकिन उस क्या हुआ, जो जितने भी बंदे आए वहाँ पे, जितने भी सपोर्टर आए, जिनके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर हैं, उनको कुछ नहीं हुआ भाई। जो रोड पे खड़े थे ना, जो भीड़ के बैरिकेड के पास खड़े थे पुलिस वाले के पास, उनको हुआ है। बड़े लोगों तक कभी कोई नहीं पहुंचता, और ना कुछ होता उनका कुछ। हमेशा मिडिल क्लास आदमी ही जूझता आया है, जूझता रहेगा फ्यूचर में भी। भाई जितने जल्दी समझ सकते हो समझ लो। और बाकी भाई मेरा पूरा सपोर्ट है उनकी फैमिली को, पूरा यार दिल से, कि यार जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, एग्ज़ाम लीक हुआ, भाई बिल्कुल रिज़ाइन उन्हें करना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा रिज़ाइन उन्हें करना चाहिए, और एक अच्छा जो नेता हो उसको चुने, क्योंकि ये फिर आगे भी चलता रहेगा। ये सिर्फ नीट का हम सुन रहे हैं, ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो डेली बेसिस पे सुसाइड करते होंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है।
पहले एसएससी का भी घोटाला आपको सुनने में आया होगा काफ़ी पहले कि एसएससी में भी एग्ज़ाम वगैरह लीक हुए हैं। तो भाई ये जब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे, कुछ अच्छा लॉ नहीं लेके आओगे कि भैया जो भी गलत कर रहा है उसके साथ उसको अच्छी से अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए भाई सीधे की सीधे। लोगों की चुनी हुई हो वहाँ, और लोग भाई फिर रोड पे उतरते हैं तो भाई वो गलत लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन का टाइम है नहीं। इलेक्शन का टाइम आएगा तो इन्हीं लोगों के पास आओगे वोट लेने, भैया आ जाओ यार, कर दो वोट दे दो हमें, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर जब जीत जाएंगे उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं है। आम आदमी उठता आ रहा है, पिसता चला आ रहा है और वो चलता ही रहेगा फिर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी भाई जो भी इंजर्ड हुए पुलिस वाले, जो भी प्रोटेस्ट में जितने भी प्रोटेस्ट करने आए थे, जिनके चोट वगैरह आई है भाई अपना ध्यान रखो और गेट वेल सून। बाय बाय।